बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। जब छोटे थे तो लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े हुए तो लड़ने लगे माँ तेरी है, माँ तेरी है। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। जब छोटे थे तो लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े हुए तो लड़ने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। हम माँ को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बेटा कहता है माँ तेरी है, दूसरा कहता है माँ तेरी है, तीसरा कहता है माँ तेरी है। हैरान होता हूँ उन औलाद पर जो ये जुमले बोलते, जिस माँ ने आपको पाला पोसा और आप उस माँ के बारे में ऐसे जुमले बोले। आपको पता नहीं हो क्या गया है। क्या माँ इतनी सस्ती थी? आपको पाल के पोस के बड़ा करके खिदमत करके आपने माँ ने छोटे आपकी इतनी खिदमत की, तो वो माँ आपकी थी, वो माँ आपकी थी। अब आपकी खिदमत की माँ को ज़रूरत हुई तो वो माँ किसी और भाई की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी नहीं है तो फिर तुमने खिदमत क्यों करवाई? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब ऐसी बातें सोचते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कई ऐसे वाक़े मिलते हैं। एक भाई कहता है माँ तू संभाल, दूसरा भाई कहता है माँ तू संभाल, तीसरा भाई कहता है माँ तू संभाल। ये कुछ सुनने को मिलता है। वो अल्लाह का खौफ पैदा करें, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए आपके घरों में। आप जिन बीवियों के पीछे लगकर अपनी माँ को धक्के देकर निकालना चाह रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब पता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है आपकी क्या नीयत है। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, उस माँ को ही आप धक्का देकर निकालने लग गए। और छोटे मरते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब क्या हुआ? अब माँ के ऊपर ख़र्चा आ गया, माँ की दवाई लानी पड़ेगी, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, माँ की टांगें दबानी पड़ेगी, माँ के जो है और लाज़मात पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए आप माँ के हकूक़ से भागते हो। अल्लाह के अज़ाब से डरो। अल्लाह का अज़ाब जो है ऐसे ही लोगों पर आता है, और वो अज़ाब दुनिया के अंदर आता है। बहुत सारे लोग जो अपनी माँ के नाफरमान होते हैं। ये भाटी गेट लाहौर के अंदर एक बाप ने अपने बच्चे को बहुत प्यार से पाला और एक ही बेटा था, और जायदाद अपने बच्चे के नाम पे कर दी। माँ ने कहा कि ये बेटा तो नाफरमान है और आपने ये क्या कर दिया, तो ये बेटे पे तो हमें भरोसा ही नहीं है। बाप ने कहा कि आप मेरे होते हुए क्यों टेंशन लेती हो? तो जब नाम पर किया, शादी हुई, शादी के बाद बीवी ने कहा तेरे पास इतना पैसा तो यहाँ रह के क्या करना है, हमने पाकिस्तान में, बाहर के मुल्क चले जाते हैं। ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। तो उसने सारा कुछ बेचा, जिस मकान में माँ बाप रहते थे उसको भी बेच दिया। कुछ दिनों बाद वो लोग आ गए, वो बाहर चला गया बीवी को लेकर, माँ बाप बूढ़े यहाँ छोड़कर खुद चला गया। और जब वो जिस पे मकान सेल किया था, बेचा था, वो आए कि ये मकान तो बिक गया है। तो बाप को वालदा ने कहा कि ये आपने क्या किया? तो उसने तो हमें घर से निकाल दिया, बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। तो माँ जो बड़ी परेशान हुई, तो बाप ने कहा कि आप मेरे होते हुए कौन टेंशन लेते हैं? मेरे पास तो और इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी जो मैंने उसको दी नहीं है। ये तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी दी थी, तो इसी को देख कर उसकी नीयत ख़राब हुई और माँ बाप को धक्का देकर वो बाहर चला गया। तो वालदा को वहाँ से लेकर गए, दूसरा मकान था, दूसरी और प्रॉपर्टियाँ थी, वहाँ लेके चले गए। तो काफ़ी अरसे के बाद जब वहाँ से वो हज पर गया, तो खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़ कर कहता था, अल्लाह मैं बाहर भी चला गया, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, मगर मुझे सुकून नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। वहाँ किसी शख्स ने देखा सुना, तो उसने कहा तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? उसने कहा हाँ मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को छोड़ कर यहाँ आया हूँ, और बीवी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि वो माँ बाप से माफ़ी मांगोगे तब ये सुकून मिलेगा। तो वहाँ ही से सीधा वापस पाकिस्तान आया, बीवी को वहीं छोड़ा। तो वापस आया, वापस आने के बाद वो माँ की आंखें चली गई थी रो रो कर कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वहाँ महल्ले में आया तो किसी से पूछा कि यहाँ पे मेरे वालिदैन थे, और उन महल्ले वालों ने उसको बहुत बेइज्जत किया और उसको कहा कि आपको शर्म नहीं आई, अपने माँ बाप को ऐसे निकाल के चले गए। कहा कि मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, मैं चला गया, मुझे पता नहीं चला। तो फिर उसके बाद जब बताया कि तुम्हारी माँ की तो आंखें चली गई, नज़र चली गई रो रो कर, तूने तो उनको इतना दुख दिया, वाले तो तेरा दुनिया से चला गया। तो जब वह वालदा रहती थी वहाँ गया तो दरवाज़ा खुला, तो कहते हैं ना माँ को अपने बच्चे की खुशबू आ जाती है। उसने इतना बुरा करने के बाद भी माँ ने कहा बेटा आ गया, फिर भी बेटा कहा, ये है औलाद। कहा बेटा आ गया तू,
हाँ माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा, माँ ने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दी। माँ से बड़ा दर्जा किसको, माँ से बड़ा रुतबा किसको। अल्लाह ने माँ का बहुत बड़ा दिल बनाया है। बाप होता तो ठुड्डे मारता, मगर माँ ने कुछ नहीं कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू वापस आ गया, कोई बात नहीं। माँ ने चेहरे पे हाथ फेरा, उसने तौबा की। तो तौबा करने के बाद माँ ने माफ़ किया। माँ ने क्या कहना था, तेरा अब्बू तो तेरे इसी गम में रोता रोता चला गया, अच्छी सेहत का मालिक था, तूने तो इतना गम दिया कि तूने हमें ऐसे निकाल के हमें बाहर निकाला, ऐसे निकाला कि अगर तेरे बाप के कोई और जगह न होती तो हम तो रोडों पे होते। मगर वो बहुत रोया, वो बेटा बहुत रोया। ये शादियों के बाद जो बीवियाँ होती हैं, ये बीवियाँ अपने माँ बाप से लादा करने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले उसको माँ नहीं अच्छी लगती, सास नहीं अच्छी लगती, वो सास के बारे में कहती है भाई ये छोड़ दो, हमें लादा मकान लेकर दे दो, किराए पे लेके दे दो, हम चटनी से खा लेंगे, हम ये कर लेंगे। और बीबी अल्लाह तुझे तेरे अंदर जो है शर्म पैदा करे, तुझे हया नहीं आई। जिस माँ ने करोड़ों का बेटा पाल पोस के तेरे हवाले कर दिया, खरबों का, उसकी कीमत ही कोई नहीं, और तू उस माँ से जुदा कर रही है। और ये अक्सर 95% ये बहुओं की कोशिश होती है कि सांस को धक्का मार दो, सांस को दूर कर दो, मुझे लादा कर दो, मैं लादा रहूँ, लादा जीऊँ, लादा खाऊँ, लादा पीऊँ, लादा याशियाँ करूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, ड्रामे देखूँ, फर्स्ट क्लास है, सुबह उठूँ ही ना। वो जो वालदेन होते हैं वो सुबह नमाज के लिए उठाते हैं, वो वालदेन बुरे लगते हैं, वो सांस बुरी लगती है। एक घर के बारे में है कि सोने ही नहीं देती हमें। अच्छा कितने बजे आप उठती हैं? मैं 12 बजे उठ जाती हूँ। 12 बजे? आपको शर्म आनी चाहिए, आप 12 बजे उठती हैं, ये कोई टाइम है? वो वालिदैन जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने आपकी इतनी खिदमत की, और आप उनको नाश्ते का नहीं पूछ, आप उनको पूछ ही नहीं रहे, और आप खूब सो रहे हैं, सारी रात फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, बर्गर चाह रहे हैं, टिक्के बोटी चाह रहे हैं, और बाहर से सारे पिज़्ज़े आ रहे हैं, शवारमे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और नहीं अगर हो रहा तो वो माँ के लिए नहीं हो रहा, माँ के लिए नहीं है आपके पास। बस माँ अब तेरी है, तू संभाल, माँ ले जा। दूसरे भाई को कहते हैं संभाल, तू ही संभाल भाई, तू संभाल, मैं खर्चा खुर्चा भेज दूँगा। अच्छा माँ आपको इतनी बुरी लगने लगी, उसके लिए कभी आप बगैर कहे कोई चीज़ लेकर गए हो? कोई भी नहीं। वो बेचारी कहती रहती है, खैर कहने दें, बीवी उसके कहने के बगैर बर्थडे आता है उसके लिए क्या कुछ नहीं करते, उसको सूट शॉपिंग वगैरह सब कुछ लेकर देते हैं। वो माँ बेचारी नुक्कड़ में लगी बैठी हुई देखती रहती है, ये मेरे बच्चे को हो क्या गया। कुछ नहीं हुआ, बच्चे की बदबख्ती है, बच्चे के पास पैसा वो थोड़े दिनों का है, वो लूट के खा लेगी। जो कीमती माँ से दूर कर सकती है ना, वो तो उस मियाँ की भी मुखलस नहीं है, वो उसके पैसे की मुखलस है, वो उसके पैसे को लूटना चाहती है, जो उसके पैसे को खाना चाहती है। और ये जो दिमाग अंधा हो जाता है, ये अपने दिमागों को खोलें और अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। अगर आप जन्नत चाहते हैं, जन्नत तो माँ के कदमों में है, अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया। क्यों रखा? इसलिए कि माँ के आगे जन्नत भी कमज़ोर है, जन्नत की भी इतनी अहमियत नहीं है जितनी माँ की है। तो इसलिए माँ को माँ समझें। मुझे एक बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं अपनी बहू को बड़े धूमधाम से शादी करके लाया, और मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहू आ गई है। मेरी घरवाली बीमार थी, शुगर की मरीज़ है, और वो सुबह उठ नहीं सकती, तो नाश्ता अक्सर बाहर से करना पड़ता था, और बड़े परेशान थे। तो बहू आ गई तो अब हमें नाश्ता तैयार करके दिया करेगी। अब वो बहू साहब उठती ही नहीं है। बहू साहब दोपहर को 12 बजे उठ कर कहती है, अबू जान आपको नाश्ता दूँ? कहने लगे कि मैं इतने दिनों से बाहर से खा रहा, और यहाँ तक कि त्योहार वाले दिन तो उठते ही नहीं है, संडे वाले दिन तो ऐसे सोए रहते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि हमने कोई बुज़ुर्ग है, कोई घर में बड़ा है, हमने उनको नाश्ता देना है। नहीं, कोई परवाह नहीं है। सारी रात, हफ्ते की रात को फिल्में ड्रामे देख रहे हैं, बस वो खूब याशियाँ कर रहे हैं। और त्योहार वाले दिन ना माँ बाप को नाश्ते का पूछना है, ना सास ससुर को नाश्ते का पूछना है, कोई चक्कर नहीं, हमें सोने दें, हमने तो सोना है त्योहार को, एक ही तो दिन होता है सोने का। वाह रहे तुम्हारी ये आदतें, तुम तो बड़े अजीब इंसान निकले। जिस बाप ने पैसे जोड़े अपने बेटे की शादी के लिए, और वो आपको शादी करके घर लाया बेटी बनाकर, और आपके इतना ख्याल किया, आपको सोना डाला, कपड़े दिए, और आपको हर तरह की चीज़ें मुयस्सर की, आपके लिए इलादा मकान पे लाखों रुपया लगा के बनाया कि मेरे बेटी की शादी है, और वो बेटी उठ के नाश्ता नहीं देती।
चंगी बेटी है वो कौन सी माशरे की बेटी है? वो अंग्रेज़ों के माशरे की, वो दुनियादार की बेटी है, वो दीनदार की बेटी नहीं है। अगर दीनदार की बेटी होती तो वो सुबह नमाज़ पढ़कर अपने माँ बाप से पूछती, कोई चाय बना कर देती। नमाज के बाद अगर 7 बजे पूछ लेती, 8 बजे पूछ लेती, 12 बजे कौन सा टाइम है नाश्ते का, तो कहने लगे कि इतवार वाले दिन जब मैंने सुबह बाहर से नाश्ता किया वो सोए पड़े हैं बच्चे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोने दे। सारा दिन गुजर गया, मैं दाएं बाएं गया, फिर मैं शाम को आया तो शाम को भी मुझे खाने का नहीं पूछा, शाम को भी खाने का नहीं पूछा कि कहीं बाहर से खाए होंगे। कहने लगे मैंने सोचा चले अब घर में उठ गए होंगे। तो शाम को जब नमाज़ वगैरह पढ़ कर मैं गया, जैसा कि नमाज़ पढ़ कर गया, तो वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आए, वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आए, उन्होंने कमरे को सब कुछ अपना समझ लिया। तो फिर वो कहने लगे कि मैंने इनसे उम्मीद छोड़ दी, ये जो मर्ज़ी ये करें। तो फिर ये मामले अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने मामलात को देखें और अपनी माँ को खुशी से अपने सीने के साथ लगाएं, अपनी माँ को सर आँखों में बैठाएं, अपनी माँ की हर ज़रूरत को पूरी करें। इस माँ की दुआएं ले लें, ये दुआएं आपको बहुत काम आएंगी। ज़िंदगी में बड़े रोले हैं, ज़िंदगी के अंदर बड़ी रुकावटें हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मेरी कामयाबी का राज मेरी माँ है। मेरी माँ ने मेरे लिए बड़ी मेहनत की, मैं अपनी माँ की बहुत कदर करता हूँ। सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया के लोग एक तरफ, मेरी माँ एक तरफ है, मेरी माँ का मुकाम एक तरफ है। मैं अपनी माँ का दिया हुआ कभी भी अदा नहीं कर सकता, मैं वापस नहीं लौटा सकता। मगर हमारे पास टाइम नहीं, हम इस वक्त बहुत ही नाफरमान औलाद हो चुके हैं। हम एक दूसरे के कंधों में सौंप रहे हैं, आप संभालो माँ को, आप संभालो माँ को, आप संभालो माँ को। और भाई अल्लाह के लिए खुदा का वास्ता अपनी माँ की कदर करें, माँ से दुआएं ले लें। ये अगर माँ की दवाइयों पे खर्च है, माँ के कपड़ों पे खर्च है, माँ की ज़रूरियात पूरी हो रही है आपके पैसे से, आप खुश नसीब हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं। जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे पूछें, वो तड़प तड़प के रोते हैं। और जो नाफरमान थे उनकी माएँ दुनिया से गुजर गई, आज टकरे मार रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास है, मगर उनको सुकून नहीं है। क्या वो वालिदैन के नाफरमान थे, वो वालदा के ख़ास नाफरमान थे और वालदा के साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते थे, आज टकरे मार के रोते हैं। इसलिए कल को स्टेटस लगाएं, कल को ऐसे मामलात करें, बेहतर है आज आप वक़्त की कदर करें, माँ की इज़्ज़त करें, माँ की खिदमत करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन की खिदमत करें, बड़ों की खिदमत करें। अल्लाह पाक इसका अज्र अता फरमाएगा। अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी करेगा, आखिरत भी अच्छी करेगा। इसलिए अगर आप दुनिया कमाना चाहते हैं तो अपनी माँ की इज़्ज़त कर लें। मैं कहता हूँ सारी रुकावटें, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अपनी माँ को सर आँखों पर बिठाने की तौफीक नसीब फरमाए, उनके सारे हकूक़ ऐसे ही पूरे करने की तौफीक नसीब फरमाए जैसे हम अपनी बीवियों की फ़िक्रें करते हैं, जैसे हम अपनी औलाद की फ़िक्र करते हैं। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।